लखनऊ में प्रधान महाप्रबंधक लखनऊ व्यापार क्षेत्र कैसरबाग लखनऊ कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा बीएसएनएल दिवस मनाया जा रहा है। वर्षों से बीएसएनएल ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आपकी अटूट इच्छा शक्ति एवं लगन ने उन चुनौतियों पर नियंत्रण बनाए रखा है। आपने निरंतर परिवर्तनशील तकनीकों और बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिस कारण निजी क्षेत्र से आज की उच्च प्रतिस्पर्धा में भी बीएसएनएल प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बना रहा है। अक्टूबर को बीएसएनएल ने बीएसएनएल दिवस मनाया है जी। जागरूकता रैली निकाली, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको देना चाहूँगा। मैं प्रधान महाप्रबंधक सेल्स एंड मार्केटिंग मोहम्मद ज़फ़र इकबाल हूँ और मेरे साथ श्री विनीत वर्मा जी हैं, ये महाप्रबंधक सेल्स एंड मार्केटिंग हैं। आज हम लोगों ने हज़रतगंज में शाह नजफ़ रोड पे सेंट फिडलिस स्कूल के सामने से एक रैली निकाली, जागरूकता रैली, ग्राहक जागरूकता रैली निकाली थी, जिसका मकसद ये था कि आज ही के दिन 1 अक्टूबर 2000 को बीएसएनएल का फॉर्मेशन हुआ था। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि किस दिन बीएसएनएल फॉर्म हुई थी। तो एक तो ये बताना था कि आज बीएसएनएल का फाउंडेशन डे है, और दूसरी चीज़ ये बतानी थी कि बीएसएनएल में इस वक्त ज़बरदस्त चेंजेस सर्विसेज को लेकर के आए हैं। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो है हमारी बीएसएनएल 4G की सेवाएं। पिछले साल भी हम लोगों ने ये दिवस मनाया था, लेकिन उस समय हमारे पास 4G वाली सेवा नहीं थी, लेकिन इस समय हमारे पास 4G की सेवा उपलब्ध है और लगभग 6200 स्थानों पर हमें ये 4G के नए टावर्स लगाने हैं, जिसमें से लगभग 3500 जगहों पे हमारा ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और उसमें से 2500 के करीब 2800 के करीब हमारे ऑन एयर भी हो गए, मतलब वो रेडिएट कर रहे हैं। तो इसके बहुत जनता जो है इसने बहुत स्वागत किया है हमारी 4G सेवा का। तो इस रैली का पर्पज़ भी यही था कि लोग जाने कि बीएसएनएल में अब 2G 3G के साथ साथ 4G की सेवा भी चालू हो गई है। तो इस संबंध में ही ये रैली हम लोगों ने आज लाप्लास से लेकर के और मुख्य महाप्रबंधक ऑफिस तक चलाई थी। तो रिचार्जेस की बात करें, ऑफर जो है और कंपनियों के अलावा, क्या इसके जब 5G जब हो जाएगा 4G पूरी तरीके से, तो क्या रेट में कुछ इजाफा हो? अभी हमारे सीएमडी साहब ने ये ऐलान किया है कि फिलहाल हम अभी कोई रेट नहीं बनाने जा रहे हैं। इसमें रेट के बारे में बता दूं कि हमने अभी 345 रुपये का एक वाउचर अभी पिछले महीने से ही जारी किया है। इसमें 60 दिन की वैधता 345 रुपये में आ रही है और लगभग 2 GB डेटा पर डे, 2 GB डेटा पर डे है ना, 2 GB पर डे। तो ये मतलब ऑन एवरेज देखा जाए तो 175 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये लगभग खर्चा पड़ रहा है इस वाउचर का। तो इससे सस्ती सेवा किसी भी ऑपरेटर की बीएसएनएल के अलावा नहीं है। तो मेरा आप सभी लोगों से, जनता से अनुरोध है कि आप लोग ये 345 वाला STV डलवा करके बीएसएनएल की 4G सेवाओं का लाभ उठाएं। तो लगभग कितने कस्टमर अभी तक 3 से 4 महीने में नए बीएसएनएल में? लगभग 12 लाख कस्टमर हमारे पिछले 3 महीनों में जुड़ चुके हैं। 1 अक्टूबर है, बीएसएनएल डे मनाया गया और आपकी पैदल यात्रा भी निकाली गई, तो क्या उद्देश्य है और क्या चीज़ कहना चाहिए? जी, ये जो मेरी आज हमने पैदल यात्रा निकाली है, ये बेसिकली जागरूकता रैली के नाम से हमने इसका नाम दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो उपभोक्ता हैं बीएसएनएल के, उनको पता चले कि बीएसएनएल अब पूरी तरह से तैयार है सर्विसेज देने के लिए। जैसा आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में बीएसएनएल के प्रति उपभोक्ताओं का रुझान बढ़ा है। मोबाइल की बात करें तो लगभग 1.5 लाख नए उपभोक्ता लखनऊ बीए में, लखनऊ एसएसए में, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लखनऊ जिले में जुड़े हैं। नए उपभोक्ता बीएसएनएल मोबाइल के जुड़े हैं। उसका मुख्य कारण ये रहा कि बीएसएनएल ने अपनी 4G सेवाएं चालू करना शुरू कर दिया है और अभी पूरी तरह से लॉन्च तो नहीं हुई है, लेकिन उनका इंस्टॉलेशन और उनका सिग्नल अभी मिलना शुरू हो गया है, जो उपभोक्ता यूज कर सकते हैं। 4G के सिम हम दे भी रहे हैं
और 4G जो 4G के सिम नहीं थे उपभोक्ताओं पे उनको बदल भी रहे हैं। नए उपभोक्ता आ रहे हैं, उन्हें नए उपभोक्ताओं को भी नया सिम दिया जा रहा है। कारण उसका दूसरा भी रहा है कि कुछ कंपनियों ने ये टैरिफ हैं वो बढ़ा दिए थे, पर बीएसएनएल ने टैरिफ नहीं बढ़ाए और न ही बीएसएनएल का कोई उद्देश्य है कि टैरिफ बढ़ाने का। बीएसएनएल जो अफोर्डेबल प्राइस पे सबको टेलीकॉम सर्विसेज मिले, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल अपनी सेवाएं पब्लिक तक पहुंचा रहा है। और ये जो हमारी आपका क्वेश्चन था कि 5G के बारे में क्या कहना है, तो मैं ये बता दूं कि जो हमारी 4G सर्विसेज हैं ये पूर्णतः स्वदेशी हैं। हमारे देश में ही इसका डेवलपमेंट हुआ है, वो लॉन्च की जा रही हैं और 5G रेडी है। 5G रेडी का मतलब ये है कि जब 4G जब चालू हो जाएगा तो सिर्फ सॉफ्टवेयर से ही, इसमें फिजिकली कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सॉफ्टवेयर लोड करके कमांड देने से ही वो 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि हम 5G की तैयारी पूरी तरह से करते हुए चल रहे हैं, हालांकि इसको हम नाम अभी 4G दे रहे हैं। लगभग कितना समय लग जाएगा 5G कन्वर्ट होने में? जी, 4G तो हमारा इसी साल चालू हो जाएगा, अक्टूबर के एंड तक हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा लखनऊ में, और उसके बाद इसका हम कमीशनिंग स्टार्ट कर देंगे 4G की। और अभी 5G में कब करेंगे इसके लिए मैं अभी आपको डेट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना मैं टेक्निकली जरूर बता सकता हूं कि जिस दिन 5G रेडी हो जाएगा, 4G रेडी हो जाएगा, उसी दिन हम 5G के लिए रेडी हो जाएंगे। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है बीएसएनएल के लिए लोगों का रुझान इस तरीके से, इसका नेटवर्क नहीं आता है, बात करते करते कॉल ड्रॉप हो जाती है जी, तो उसके लिए किस तरीके से कस्टमर्स को क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इस तरह की कोई वायरलेस सर्विस है, तो जब भी इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट होता है तो इस तरह की सर्विसेज में दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक कर ली जाती हैं। उसके लिए ड्राइव टेस्ट होता है, उसके लिए जो टावर है एक नेबर डिफाइन किए जाते हैं कंप्यूटर में, सर्वर में, कि कौन से सेक्टर का नेबर कौन सा होगा। जो जैसे आम बोलचाल की भाषा में जो नेबर होते हैं जिनको हम पड़ोसी कहते हैं, वैसे वहां पर भी सेक्टर और जो सर्विस डिलीवरी करने वाला जो हमारा टर्मिनल होता है उसके भी नेबर डिफाइन किए जाते हैं। तो ये जब हो जाएंगे तो ये ड्रॉपिंग की और कॉल न मिलने की ये समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और बड़ी स्मूथ और सीमलेस सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी। बात करें रिचार्ज की, क्या 5G जब हो जाएगा पूरी तरह से तो क्या रिचार्जेस में कुछ इजाफा होगा? नहीं, 5G के बारे में अभी हम टैरिफ के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अभी हमारा बीएसएनएल का कोई प्लान नहीं है कि कोई टैरिफ बढ़ाया जाएगा। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, आज बीएसएनएल ने दिवस मनाया गया, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक जागरूकता रैली निकाली थी आप लोगों ने? जी, ये हमने इसी कैसरबाग एक्सचेंज से निकाली रैली और ये बाराद्वारी तक गए, बाराद्वारी से घूमते हुए पुनः हम मेन रोड पे आए और यहाँ हम लोगों की संख्या रही लगभग 150 लोगों की संख्या थी।